अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहू तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदऊ कुल्लु उनासिन व इमामिहिम बुलंदतर सलावत। शहज़ादी कौनैन इज़्ज़त सैयदा के सदक़े से आए हुए तमाम अज़ादारों की अक़ीदत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस दहलीज़ में हर एक मवद्दत के नमाजी का इश्क़ का सजदा बारगाह हकीकत में कबूल व मंजूर। बानियान के हाज़रीन के रिज़्क़ मारिफत में और रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। आखिरी सांस तक अक़ीदा हक़ पे इस्तक़ामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे ज़िक्र अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। इंतज़ार हुज्जत दीदार हुज्जत नुसरत हुज्जत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआएं कबूलियत की मंज़िल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ से सलावत फरमाए। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू करें। ये वीडियो कैमरे वाले साहब अगर बैठ सके तो मेहरबानी फरमाएं, वरना ये कैमरा थोड़ा सा रखें ताकि पीछे अहबाब जो हैं तो मुझे जरूर सारे हालात मिल के बुला लो। इजाज़त है शुरू करें। मज़हब इस्लाम के सारे फ़िरक़ों में से वाहिद मकतब मकतब जाफ़रिया है जो मुदल्लल भी है और मुहज़्ज़ब भी है। ये वाहिद मसलक है जो रवायतों से नहीं चला, कुरान की आयतों से चला। ये वाहिद मकतब है। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाएगा किसने कहा है, हम ये देखते हैं कि किस मासूम से लिया है। हमारे यहाँ हुज्जत मासूम है, गैर मासूम है ही नहीं। हमारे मज़हब का बड़े से बड़ा आलम भी हमें कोई बात कहे तो हम उससे भी पूछते हैं ये किस मासूम का फरमान है। इसलिए कि हमारे यहाँ अथॉरिटी हुज्जत जो है वो है। हमारे यहाँ कतन ये गुंजाइश है ही नहीं कि नौकर जगाने के लिए आए, जुमला अच्छा लगे तो अजान बदल दी जाए, तो बोल सके वो जाए। हमारे यहाँ कतन ये गुंजाइश है ही नहीं कि जंग के कैदी ला के खड़े किए जाएं, उनके खड़े होने का अंदाज अच्छा लगे तो नमाज का तरीका बदल जाए। हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, बेमिसल बेमिसाल समझते हैं, खालिक के कौन मकान समझते हैं, अली का भी अल्लाह समझते हैं। कतन कोई बंदा अकीदा तौहीद की आड़ लेके फजीलत अली का कत्ल न करे। आवाज में थोड़ी बेहतर कर सको तो थोड़ी बेहतर कर सको, किसी को बेशक बंद कर देना बेस पर। हमारे यहाँ कतन ये गुंजाइश नहीं है कि हम ये कहें कि हम आले मोहम्मद को अल्लाह समझते हैं। आजकल मुकस्सरियत की हिंदा फजीलत का कलेजा चबा रही है। कोशिश की जा रही है किसी न किसी बहाने से अली का जिक्र मिटाया जा सके, अली के फज़ाइल को खत्म किया जा सके। कभी अकीदा तौहीद की आड़ ली जाती है, कभी किसी अकीदे की आड़ ली जाती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने लफ्जों का ज़ामन होकर जुमला कहने लगा हूँ। जिन बंदों ने पूरे मुल्क में अल्लाह 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 की रट लगा रखी है वो मेरी आंखों के सामने आके मुझे सिर्फ इतना बताएं, तुमने अल्लाह मनवाना है तो मुझे बताओ तुमने अल्लाह को माना कैसे, तुमने अल्लाह को देखा कैसे, तुमने अल्लाह को पहचाना कैसे।
से है। तो वो चंद दलीलें देता है, वो दलीलें मैं मिंबर से पढ़ देता हूँ। पूरी दुनिया में वही दलीलें दी जाती हैं। वो कहते हैं हमने अल्लाह को मानना है, तो कैसे मानना? वो कहते देखा है नहीं, सामने वो आता नहीं, वजूद उसका है नहीं। हवाएं चल के बताती हैं कि अल्लाह है, बारिश बरस के बताती है कि अल्लाह है, रिस्क तकसीम होके बताता है अल्लाह है, इंसान पैदा होके बताता है अल्लाह है, इंसान मर के बताता है कि अल्लाह है। इसका मतलब है कि तूने अल्लाह जात से नहीं पहचाना, अल्लाह निशानियों से पहचाना है। यहां से लेके आखिर बैठे हुए भाई बुजुर्ग, सैयद गैर सैयद तक मैं मिंबर से अपील करके कहना चाहता हूं, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को ढूंढा है, ये काम अल्लाह खुद नहीं करता। अल्लाह ने कामों के लिए फरिश्ते रखे हैं, हमारे फरिश्ते चलाते हैं, रिस्क फरिश्ते बरसाते हैं, कल मैग्रेटम्स करने के लिए आता है, बेकाय रिस्क तकसीम करने के लिए आता है। और जो फरिश्ते ये काम करते हैं वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी भिखारी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के आते हैं। अब हमसे पूछो कि हमने अल्लाह को कैसे पहचाना? जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है ये अली और है, वो अली और। सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी हुसैन वाली की शहजादी कुरान इज्जत। हमारा अकीदा सबसे पहला तौहीद है। हमारे इस अकीदे में कोई बंदा शक न करे। हमने अली के सजदे से तौहीद ढूंढी है। चले अगर हैदराबाद में कदर हो तो मैं जुमला तब्दील कर देता हूँ। हमने अल्लाह निशानी से नहीं ढूंढा, अली की पेशानी से ढूंढा। अली का झुकता हुआ सर बता कि कोई अल्लाह है। लिहाजा जब हमने अल्लाह को मान लिया, बिस्मिल्लाह साहब, जब हमने अल्लाह पहचाना है तो फिर हमारे अकीदा तौहीद पे कोई शक नहीं। कैमरा एक कर लो लेकिन ठीक कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। साहब बिस्मिल्लाह। बाबा शबीर का शब्बर न कहूँ, जब तुम तुफिली में था जहाँ तो किया तो पर जबल मार जितना के खबर का दरवाजा तुमने उड़ाया। अब मुझे इसका मोड़ा गंजी का तोड़ा, सुजान का लश्कर तुम्हारी कुल तुमने लताड़ा, दो टुकड़े के अंतर को लुटा माल को छोड़ा। नारा अकीदा बेहतर होना चाहिए। तो जो सामान अकीदा ठीक होना चाहिए। हमारा अकीदा है नमाजें तब देखी जाएंगी जब इमाम अच्छा होगा। मैं हैदराबाद में हूँ, बादशाह की कदमगाह है, एक फकीर की नगरी है। लफ्जों का जामन होके कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वक्त गरूब कह रहा हूँ, मिंबर हुसैन पे कह रहा हूँ, बावजूद होके कह रहा हूँ, पढ़े बंदा अली और वलीउल्लाह चला जहन्नम में जाए, हो ही नहीं सकता। और इनकार करे बंदा अली और वलीउल्लाह का, चला जाए जन्नत में, ये भी नहीं हो। एक शख्स ने आके कूफे में, बस जल्दी कर, एक शख्स ने आके कूफे में मेरे मौला अली से पूछा था, उसने कहा या अली यहां मदद करते हैं तो वहां भी करेंगे। अली मुस्कुरा के तो जुमला कहा, वो जुमला तुम्हारे सीनों में ठंडक डाल देगा। और जुमला सुनेगा, अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते जहां अमाल धुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा।
जहां माल तुमने वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उसने कहा या अली फिर वहां तक हम पहुंच जाए। फरमाया वहां तक पहुंचाना ये पहली जगह है जहां पे अमाल तोले जाएंगे। इससे पीछे जितनी भी जगह वहां पे अकीदे की चेकिंग होगी। ये पहली जगह है जहां पे अमाल देखे जाएंगे। वहां तक तुम पहुंच जाना, वहां अली तुम्हारी मदद कर देगा। बोले कहा या अली अगर वहां पहुंच गए तो कोई निशानी बताएं। आप दाएं खड़े होंगे, बाएं खड़े होंगे, तख्त पे होंगे, ताश में होंगे, पर्दे के पीछे होंगे। अली मुस्कुरा के फरमाते दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अना साहिबुल मिज़ान, तराजू ही अली के हाथ में, तोल ही अली रहा। बैठ के दुआ सुना, बैठ के दुआ सुना हुसैन का वास्ता। अना साहिबुल मिज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा। उसका अच्छा या अली अगर आप अमाल तोल रहे होंगे फिर आप तो आदल हैं, आप तो अदल करेंगे। अगर हमारी नेकियों की तादाद कम हो गई, गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई, आप अदल देखेंगे या हमारी मोहब्बत अल्लाह रह गई तुम्हारे अमाल में कमी, उसे अली ऐसे पूरी कर देगा। फरिश्तों से कहेगा एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में मेरी विला रखो। एक में गुनाह, उसमें शिया सुन्नी मुश्तरका है बात का शरीफ फरमा, तमाम के लिए मुश्तरका पैगाम। जियो किबला जियो। मजलिस है हैदराबाद में, ये शहर मखसूस है कदमगाह के हवाले से। लेकिन मैं कदम पे पूरी मजलिस पढ़ने लगा। मैं कदम की अहमियत बताने लगा हूं। जिन बंदों को आज भी मौजूदात से इनकार है उन्हें बताने लगा हूं कि कदम की इज्जत कितनी बड़ी होती है। अमाल तब कामयाब होंगे जब इमाम ठीक होगा। ये कुलिया है, ये कानून है, ये कानून कुदरत है। खुदा ने कानून कुदरत दिखाया। खुदा ने कहा कि चांदनी रात थी, दो इमाम घर से निकले, एक हक का इमाम, एक बातिल का इमाम। हक के इमाम का नाम मूसा, बातिल के इमाम का नाम फराउन। आगे आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम, पीछे फराउन, पीछे फराउन का लश्कर। मूसा मुट्ठी पर मुसलमानों को बचा रहा था। कुरान के सामने आगे दरिया, मूसा की कौम ने आगे देखा, उन्होंने कहा मरवा दिया मूसा तूने। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। आगे जाए दरिया में गिरे, पीछे जाए फरौन पकड़े। आवाज़ कुदरत आई। खुदा ने कहा कि मूसा ने परेशान होके खुदा की तरफ तवज्जो की। बड़ी सारी जुमला सुनिएगा। कौम ने मूसा से कहा कि अब कहां जाए। मूसा ने अल्लाह से कहा बता अब कहां जाए। कौम ने मूसा से कहा अब कहां जाए। कौम ने मूसा से कहा बता कहां जाए। मूसा ने अल्लाह से कहा बता कहां जाए। खुदा ने का तरीका हुज्जत अल्लाह को मना, कौम हुज्जत को पुकारेगी। कौम ने या अल्लाह मदद नहीं कहा, कौम ने या मूसा मदद कहा। ए मूसा बता क्या करना चाहिए। इधर खुदा ने कुरान में कहा कि हमने मूसा से कहा मूसा परेशान नहीं होना, हमने तुझे आसा मोर्चे पे दिया है। मूसा आसा को दरिया में मार। मूसा ने आसा को दरिया में मारा। कुरान के दरिया में रास्ता बन गया। रास्ते का बनना था। पीछे कबीले 12 कौमें 12 कबीलों में आपस में जंग छिड़ गई। पहले ने कहा हम गुजरेंगे, दूसरे ने कहा हम गुजरेंगे। मूसा ने कहा मेरे मालिक कबीले 12 हैं, रास्ता तुमने एक बना दिया। आवाज़ मूसा परेशान क्यों होता है। दोबारा आसा को दरिया में मार। मूसा ने दोबारा आसा को दरिया में मारा। कुरान के अंदर रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, न 3 न 13 रास्ते हुए 12। हदायत के रास्ते होते ही 12 है, नजात के रास्ते होते ही 12 है। अब मुनकर की गर्दन पे खुद ना रखे मैं बात मनवाने लगा। अल्लाह कुरान में कहता एक मासूम में इतनी ताकत है कि वो 12 कौमें पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम एक मासूम में, एक मासूम तो जो मेरी तरफ रखेगा साहब, एक मासूम में इतनी ताकत है कि वो 12 कौमें पार करवा देता। मूसा के पीछे जितने थे सारे पार चले, सारे।
और मूसा के पीछे सारे बंदे अच्छे भी नहीं थे, सारे पार। क्यों? इमाम अच्छा था। फरौन के सारे गर्क, इमाम बुरा था। जब हजरत मूसा अपने लोगों को दरिया के रास्ते से लेके जा रहा था तो कौम ने पीछे मुड़कर देखा कि फरौन भी आ रहा। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, है मूसा, अल्लाह से कहा इसे तो रोके, ये क्यों आ रहा है? दरिया से कहा मिल जाए, ये रास्ते में क्यों आए? मूसा ने भाग कर, मेरे अल्लाह इसे रोक। फरमाया मूसा तू अपने बचा। नहीं सदर समझ नहीं आई तो जुमला तब्दील कर देता हूं। खुदा ने कहा मूसा तू अपने लेके बाहर निकल। कुरान कहता है कि मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया में कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत से नहीं कहा था कि इसे मारना है, इसे बचाना है, इसे मौत देनी है, इसे जिंदगी देनी है। खुदा कहता मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी। मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। हैदराबाद वालों, अल्लाह की आमद तो जहन्नम की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़ना। वो जो है साहब साइंस भाई से गुजारिश है अगले साल एक जाकर कम कर दें, सॉन्ग ठीक कर। आधी मजलिस हुई इसलिए पढ़ानी होती है। बिस्मिल्लाह जनाब तनवीर अब्बास बड़े मालिक के मंजूर नजर जाकर तशरीफ ले आए और भी जाकर कदीर मेरे भाई तशरीफ फरमाए। हाँ अब ठीक है। मूसा के सारे पार क्यों? इमाम अच्छा था। फरौन के सारे मर गए, इमाम बुरा था। मजलिस है कदम पे, नतीजा देना मैंने तुम्हें कदम पे। मूसा के सारे पार चले गए। जब हजरत मूसा पार गया तो कुरान कहता है हजरत मूसा जो अपने बंदे बचे थे उन्हें देख रहा था, तो हजरत मूसा ने देखा कि उन्हीं में से एक बंदा है जो अपना चेहरा छुपा रहा। मूसा ने कहा, मूसा ने जब दाद गिनी तो बंदा एक ज्यादा हो गया, लाया थोड़े था और उनमें से एक ज्यादा। मूसा ने जब गिनती की तो पता चला कि इनमें सामरी जादूगर भी आ गया। ये सामरी जादूगर घर से हजरत मूसा के पीछे नहीं चला, घर से चला था फरौन के पीछे। पार आ गया मूसा के साथ। मूसा ने उसे बुला के कहा, सामरी तू कैसे बच गया? जो उसने जुमला कहा मुझे हैदराबाद में सदर की कीमत चाहिए, उसने मूसा के सामने हाथ जोड़ के मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया। हैदराबाद वालों, सामरी के जुमले के बाद पता चला कि हुर का एक रात में मुकद्दर इमाम अच्छा होना चाहिए, इमाम ठीक होना चाहिए। इसलिए सारी जिंदगी मदरसों में तुम्हें अली सुनाते हैं, माए गोद में अली सुनाती है, नारे अली के लगते हैं। जब मर जाए हम जान फिर भी नहीं छोड़ते, उसे कब्र में लिटा के हला हला के कहते हैं, इस माँ ए फहम सुन भी समझ भी, थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में अली आएगा। तूने अली को बोल के गवाही देनी है। मौलवी से पूछ लेना, अगर ये गवाही मुस्तहब होती तो कब्र में वाजिब क्यों? इमाम अच्छा होना चाहिए, इमाम ठीक होना चाहिए। सामरी जादूगर बच गया, क्यों बचा? इमाम तब्दील कर आखिरी लम्हे में इमाम तब्दील किया, बच गया। और ये वही सामरी जादूगर के हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए और इसने पीछे से पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया।
अल्लाह को सजदा करने वाली कौम से इसने बछड़े को सजदा करवा दिया। ये कुरान की हज़रत मूसा कोहे दूर पे गया, मैं क्या करूं, आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर करता है, हम पिंजरे में बंद होते हैं, बहुत सी चीजों को मद्देनजर रख के गुफ्तगू करनी पड़ती है। और मेरी खुशकिस्मती है मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। उनकी नजरें तरकीब हो, तो लिहाजा मैं बात इतनी गोल करके करने लगा कि पकड़ाई नहीं हुई और आपको समझ सारी आ जाती। मूसा गए 40 दिन के लिए कोहे तूर पे, पीछे से सामरी ने कौम को गुमराह कर दिया। हुज्जत थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, कई शरारतियों को मौका मिल जाता है। जो समझा मालिक इन हाथों की खैर, हुज्जत गायब होना तो बहुत से शरारती जो स्कूल कॉलेज जाते रहे वो मेरी तारीफ फरमाएंगे। जिस क्लासरूम में बच्चों को पता हो ना कि आज टीचर ने नहीं आना, उस क्लासरूम का मंजर बड़ा अजीब है। कुछ ऐसे शरारती भी होते हैं जो टीचर की जगह पे आके बैठे और मेरी कौम के हादसे के सदके वो आके टीचर की जगह पे बैठ गए और फिर मासूम बच्चों से कहते हैं कि मुझे टीचर चाहिए। फिर उस शरारती की जान तब निकलती है जब कोई कान में कहता है कि वो आ गए, और जब वो क्लासरूम में आए वो सीधा उसी शरारती को कान से पकड़ के उठाता है। उसने कहा तुम मेरी गैर मौजूदगी में टीचर बना था ना, अब मैं खड़ा होता हूँ तू पढ़ा। हमें इंतजार है जब मेरा बारवा आएगा, कपड़ों से निकाल के कहेगा अब मैं आ गया हूँ, अब मुर्दे जिंदा करके दिखा। कोई हुज्जत की जगह पे बैठने की कोशिश न करे। कोई कुछ भी बने, हमें कोई अफसोस नहीं। इमाम बनने की कोशिश न करना, हुज्जत की जगह पे आने की कोशिश न करना। कोशिश क्या, कानून का नहीं पता जो हो ना बने पे वो लानती होता है। नहीं मैं ताईद के लिए जुमला बदल लेता हूँ, जो हो ना और बन बैठे वो लानती होता है। फरौन अल्लाह था नहीं, बन बैठा लानती है। शदाद अल्लाह था नहीं, बन बैठा लानती है। नमरूद अल्लाह था नहीं, बन बैठा लानती है। गुलाम अहमद कादियानी नबी था नहीं, बन बैठा लानती है। कोई सैयद हो ना, बन बैठे लानती है। इमाम होना अल्लाह इन जवानों और मातमियों के हाथों को सजा चला। 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए और उसने बछड़े को सजदा करवाया। हजरत मूसा पलट के वापस आए तो हजरत मूसा ने हारून से कहा मेरी कौम कहाँ? उसने कहा कौन सी कौम? वो जो अल्लाह को सजदा करते उसने कहा वो बछड़े को पूछ ले। किसका बछड़ा? उसने कहा वो जिसे बचाया था। ये भी शुरू से आदत है, जिसे बचाया जाता है नुकसान भी वही कर देते हैं। फरमाया अच्छा हजरत मूसा कुरान कहता है तेज कदमों से चलते हुए सामरी के घर गए। बस आखिरी जुमले और यहीं पे नतीजा कदम पे आने लगा और फिर उसी कदम पे कायम रहना। हजरत मूसा ने आके उससे पूछा, सामरी को बुलवाया। हजरत मूसा जलाल वाले नबी थे, गजब वाले नबी थे। हजरत मूसा ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा लेकिन पहले वो बछड़ा लेके आ जिसको सजदा करवाया।
वो घर गया, कपड़े में लपेटा हुआ, कुरान की तफसीर का दी, बछड़ा लाके उसने मूसा के सामने खड़ा। हजरत मूसा ने कहा अगर ये तेरे कहने में बोलता तो मेरी नजरों के सामने इसे बुला। हजरत मूसा को ये था कि ये जादू से बोलता है और नबी के सामने जादू नहीं होता, छोटे के सामने जादू नहीं होता। बुलाई से अब मुझे नतीजे की मंजिल पे जाना और बड़ी जल्दी जाना और अगले 2-3 मिनट में नतीजा आपकी समातों को। हज़रत मूसा ने कहा बुलाई से। कुरान कहता है कि इतना कहना था, सामरी ने इशारा किया, बछड़ा बोल पड़ा। बछड़े का बोलना था। हज़रत मूसा गुस्सा अंधा हुए, हैरत की उंगली को दांतों में दबा के कहा फमा खतबकुम या सामरी, सामरी तुम मुझे सिर्फ इतना बता तेरे कहने पे बोला कैसे, तेरे कहने पे ये बोला कैसे। बैठ के जुमला सुनना है और अकीदा लेके जाना, तेरे कहने पे ये बोला कैसे। सामरी देखे कहता मूसा ने सच पूछना चाहे तो मैं बताऊं, उस रात का किस्सा याद है जब तू दरिया से रास्ता बना के जा रहा था तो मैं भी तेरे पीछे था, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से जादूगर था। मेरे जहन में ख्याल आया ये मूसा अगर ये दरिया में रास्ता कैसे बन गया, तो मूसा माफ करना मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था, तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था। वो घोड़ा जहां से अपना कदम उठाता था बंजर जमीन से सब्जा निकल रहा था, जमीन से नूर की नाइजा निकल रही थी। वो कहता ना उसके करीब गया वक्का सफा है, मैंने उसके सोम के नीचे से, उसके कदम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी हटाई, अपनी जेब में छुपा ली। ये वही मट्टी है जो मैंने चोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली। बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। अब उलमाए किराम से पूछो, हमें बताया जाए वो मूसा के आगे घोड़े पे कौन था। शियों ने कहा ये वही था जो नबियों का आदत रवा है, जो नबियों का मुश्किल कुशा है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं नहीं, ये तो हज़रत जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म से मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूँ, ये जनाबे जबरील थे। जबरील है कौन? अली का शागिर्द, हसनैन का दर्जी, बतूल का नौकर, और जिसके नौकर के घोड़े के कदम में इतनी ताकत है, अली के अपने कदम में कितनी ताकत। जिसके झूला झुलाने वाले के घोड़े के कदम में नहीं, हम उसके मालिक के कदमों पे सर रखें तो गुलाब क्यों ना मिले। इसी कदम की वजह से ये धरती कायम है। मेहमान हूं बादशाह हुसैन ने कासद बना के भेजा। हैदराबाद सिंध में हैदर के मानने वालों के सामने मिंबर पे मिन्नत करके जा रहे, जिंदगी में कभी अली वलीउल्लाह न छोड़ना, हुसैन का मातम न छोड़ना, इज्जतदार सैयद की तौहीन न करना, ज़हरा के दुश्मन की कभी इज्जत न करना। यही मेरा पैगाम था जो आप तक पहुंचा। मेरे बाप पढ़ने वाले मेरे इंतहाई मुहतरम भाई, किसी के हक पे वासब न बनूं। शाम हो गई, आए सारे रोने। मैं 2 घंटे भी और तकरीर करूं तुम्हारे हाथ तो उड़ जाएंगे, लेकिन वो बीबी राजी नहीं होती जो पर्दे में बैठी, क्योंकि वो मेरी तकरीर सुनने नहीं आई, वो अपने घर की फजीलत से बड़ी वाक़िफ़ है। वो सिर्फ इसलिए आई है कोई हुसैन को रोए, मैं वो आंसू अपने रुमाल में लेके सीधी करबला जाऊं और करबला जाके कहूं उठो हुसैन, मैं तेरे जख्मों की शिफा लेके आई हूं। ये जितनी आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये तहज्जुद की नमाज में मांगी हुई कौम है। तुम्हें तुम्हारी कदर नहीं, तुम्हें तुम्हारी माओ ने बाद में मांगा है। तुम्हें मुसल्ले पे बैठ के मोहम्मद की जख्मी बेटी ने
पहलू से हाथ उठा के कहा था मेरे अल्लाह एक कौम पैदा कर देना जो क़यामत तक मेरे हुसैन को ऐसे रोए जैसे हुसैन अभी घोड़े से गिरा। ये जाकर की जुबान की तस्वीर नहीं होती, ये बतूल की दुआ का असर है कि एक ही मुसैब रात पूरी जाकर पढ़ते रहे, मोमन फिर भी उठते। एक वाकया चौथी दफा सुनो तो रिक्कत खत्म हो जाए। 1400 साल हो गए, आज भी सुनो तो ऐसे लगता है जैसे अभी बतूल की हवेली को आग लगी, ऐसे लगता है कि जैसे अभी कासम की लाश घोड़ों के नीचे रहा। मैं 2 सदरें पढ़ूंगा दर्द के कुरान से आंसुओं की खैरात मांगना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे भाई तनवीर अब्बास मुसाहिब के हवाले से बड़ा बेहतरीन वाक़या है। वो मिंबर से कह रहे हैं कि भाई मुसाहिब में हमारे लिए दुआ ना कर, दुआ कर कि अली की बेटी के रोजे की हिफाजत। ये किस्मत माँ और बेटी की है, माँ भी कैद में है, बेटी भी कैद में। माँ की कब्र पे भी फौजियों के पहरे, बेटी की कब्र पे भी फौजियों के पहरे। मैंने अपनी आंखों से जन्नतुल बकी में शिया आज़ादारों को रोते हुए देखा है। जो पहली दफा जाते हैं वो बकिया में पागलों की तरह रो रो के एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं हुसैन की माँ की कब्र कहाँ है। करीब खड़े हुए सिपाही कह के मार के कहते वो सामने जो पत्थर है ये मोहम्मद की बेटी की कब्र। मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए, जन्नतुल बकी में खड़े होके कभी रोज़ा रसूल को देखना। रोज़ा रसूल पे लाइटें ही लाइटें, रोशनी ही रोशनी। फिर जरा गर्दन मोड़ के बतूल की कब्र को देखना, अंधेरा ही अंधेरा, तन्हाई तन्हाई। जिसने सारी औलाद दे दी उसकी कब्र पे धूप की चादर, चांद का चराग। सादा तो मैंने सदा से माफी मांग के चंद दिन पहले गुजरी है। अब्बास की बावफा मां की शहादत। अब्बास बादशाह के नौकर बैठे हो, गाजी के मुरीद बैठे हो, जिनकी छतों पे जमीर पे अब्बास का अलम है। आज हमारी बहन बेटी को मुसीबत आए, वो सीधी अलम अब्बास पे जाती है, रो के कहती है मौला मेरा भाई मुसीबत में। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ हमारी बहनों को गाजी पे इतना मान है, गाजी की अपनी बहनों को गाजी पे कितना मान है। जितनी देर जिंदा रहा ज़ैनब हर खैमे में गई। एक रवायत सुनो और मैं मिंबर छोड़ू। बशीर इब्न जसलम आ गया मदीने के चौक में, इसने मदीने की गलियों में आके ऐलान किया, इसने कहा मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के सैयद उजड़ के वापस आ गए। बशीर ऐलान भी करता जा रहा है, रोता भी जा रहा है, ऐलान भी करता जा रहा है, मातम भी करता जा रहा है। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, पर्दे के अंदर से आवाज आई बशीर कौन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी मदीने वाला हुसैन मारा गया। किताबे कभी घर का पर्दा उठा, एक बीबी सर से लेके पांव तक बुरके में लिपटी थी, हाथ में उसके असादा झुकी हुई कमर थी। बशीर के घोड़े के आगे कहती मेरे घर के आगे ना क्या मेरा हुसैन मारा गया। बशीर देखना बीबी मन नाम के तू है कौन? फिर रो के कभी पर्दा कर में अलमों वाले अब्बास की माँ हो, जो फांसी के नौकर बैठे हो। अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर ने दोनों हाथ आंखों में रखे, रखे बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा हो, तू भी तेरे अब्बास की ताज़ियत हो। रो कभी मुझे बता मेरा अब्बास मारा गया। हाँ बीबी तेरा गाजी मारा गया। माँ का मान सुनाने लगा हो। बीबी रो कभी बशीर मुझे बता तेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर का 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रो के कभी मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता। मुझे बता जब गिरा अब्बास को जख्म कहाँ आया? कभी भी तेरे अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। रो कभी मेरा अब्बास तो जंगों के तरीके जानता था, जब उसके सर पे गुर्ज लगा उसने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रोके तो हाथ होते तो रोकता, तेरे तो गाजी के पास
ये थे हमारे पाकिस्तान के मारूफ खातिब विलायत जनाब आसिफ रज़ा जी साहब। सैयद अकवाम उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए कि वो हैदराबाद में आए। अब मैं ज़ाकिर अल-बैत जनाब कदीर अहमद गौरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए। उसके ज़ाकिर अल-बैत कदीर गौरी के बाद जनाब इमरान हैदर गिल साहब आएंगे। अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात।